हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो आज का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे एंड इसी का ऑर्थोग्राफिक भी ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले से यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हूँ कि आइसोमेट्रिक को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक का ब्लॉक कौन सा क्या बनना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, किधर साइड फ्रंट बनना चाहिए, किधर साइड साइड बनना चाहिए एंड कहाँ टॉप बनना चाहिए, ये मैं आपको इसमें भी क्लियर अभी कर दूंगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे अपने इस ड्राइंग के ऊपर। इस ड्राइंग को देखेंगे, इसके पोर्शन को जानेंगे एंड इसका डायमेंशन को देखते हुए फ्रंट साइड व्यू को देख के अपना पहले क्लियर करेंगे, तो ही हम अपने ऑर्थोग्राफिक की ओर जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं इस ड्राइंग को। तो इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा है, इससे पहले जो क्लास में हमने आपको ड्राइंग दिखाया था उसमें एक हिडन लाइन का हमने प्रयोग करवाया था, ठीक है। तो अब जाके क्या होगा, ये हमारा आइसोमेट्रिक जो दूसरा है, इसमें हमारा एक से बढ़कर दूसरा दो हिडन यूज किया जाएगा और देखेंगे कि दोनों हिडन को हम देख कैसे रहे हैं और कहां से कहां तक उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है थोड़ा सा आपको हिडन समझने में दिक्कत हुआ हो, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप हिडन को बार बार यूज करते जाएंगे, उसको आप बनाते जाएंगे, तो आपका हिडन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आप देख रहे हैं ये आइसोमेट्रिक, जो कि पहले इसके डायमेंशन में आपको बता दे रहा हूँ। इसका टोटल लेंथ आप देख रहे हैं 70 mm है, टोटल ब्रेड्थ आपका 60 mm है एंड टोटल हाइट क्या है 50 mm है। तीन डायमेंशन सबसे पहले, टोटल लेंथ, टोटल ब्रेड्थ एंड टोटल हाइट, क्लियर है। अब पार्ट बाय पार्ट हम देखते हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो डायमेंशन दिया हुआ वो 18 mm है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डायमेंशन भी 18 mm है एंड यहां से यहां तक का डायमेंशन को आपको निकालना होगा। तो आप जान रहे हैं कि टोटल डायमेंशन हमारा 70 mm है और 18 प्लस 18 को ऐड करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा बीच का डायमेंशन निकल आएगा। अब बात करते हैं कि बीच का ये दूरी तो हमें पता चला, लेकिन इसका क्या दूरी होगा। तो इसका दूरी आप देख पा रहे हैं कि टोटल दिया हुआ है 54 mm। ये पॉइंट से यहां तक का दूरी दिया हुआ है 54 mm, जो कि आपका नीचे 18 प्लस 18 दिख रहा है, यानी कि ये पॉइंट से 18 और ये पॉइंट से 18 आपको दिख रहा है। तो क्या ये पॉइंट का आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐड करके इसमें निकाल सकते हैं। तो इसका भी दूरी हमारा 18 mm ही होगा, तो ही जाके हमारा टोटल यहां से यहां तक दूरी जो हमारा 54 है, क्लियर है। टोटल चौड़ाई आपको 60 दिख गया है। ये पॉइंट से यहां तक का जो दूरी है वो आपका क्या दिख रहा है 20 mm जो स्लॉट है। इसका हाइट क्या है, हाइट आपका 15 mm है ना। ऊपर का भी आप देखेंगे कि ऊपर में आपका टोटल हाइट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 50 mm का। 50 mm में आप ये दूरी देख पा रहे हैं, ये दूरी जो आपका 15 mm दिया हुआ है, तो जो हमारा 35 mm होगा वो इस डायमेंशन का हाइट होगा, इस पोर्शन का हाइट होगा। समझ में आ रहा है कि कोई भी जगह पर अगर हमारा एक टोटल डायमेंशन दिया हुआ हो और एक डायमेंशन भी दिया हुआ हो, दूसरे डायमेंशन के बारे में पूछ रहा हो, तो हम टोटल डायमेंशन से एक डायमेंशन को माइनस करेंगे तो ये हमारा बचा हुआ डायमेंशन भी निकल आएगा। यहां पर देखिए कि आपका जो टोटल दूरी आपका क्या दिखाया गया था 60 mm, क्या 60 mm। ये जो चौड़ाई टोटल है वो सारे का चौड़ाई एक ही होता है, जो कि 60 mm है। 60 mm में आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी 15 mm एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी जो आपका 30 mm। तो 15 प्लस 30 जो होता है आपका क्या होता है 45 mm होता है, लेकिन आपका हाइट टोटल कितना 60 mm। तो यानी कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का भी दूरी 15 mm ही होगा, क्लियर है। इसका हाइट आप देख रहे हैं, हाइट आपका दिया हुआ है 15 mm। ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई दिया हुआ है क्या है 16 mm का। तो यहाँ पर सारे डायमेंशन से आप वाकिफ हो चुके हैं, सारे डायमेंशन को समझ गए हैं, कौन से पोर्शन का क्या क्या डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने आइसोमेट्रिक के व्यू को देखते हुए कि फ्रंट जो है हमारा, फ्रंट आप देख रहे होंगे राइट साइड में फ्रंट है, लेफ्ट साइड में साइड है एंड फ्रंट के ऊपर में जो होता है वो टॉप होता है। तो पहले हमें पॉइंट करना होता है, चूज करना होता है कि फ्रंट मेरा है कौन सा। तो फ्रंट आप देख रहे हैं कि क्लियर रूप से मेंशन किया हुआ है कि ये हमारा फ्रंट है, ये साइड है, यानी राइट साइड में फ्रंट है,
तो राइट साइड में हमने फ्रंट के लिए ब्लॉक बनाया है। लेफ्ट साइड में साइड का पोर्शन है, तो लेफ्ट साइड में हमने साइड के लिए ब्लॉक बनाया है। एंड फ्रंट के ऊपर जो हमारा थर्ड एंगल में टॉप होता है, तो ये जो टॉप जो बनेगा हमारा वो फ्रंट के ऊपर बनेगा। अब फ्रंट से हमें दिख क्या क्या रहा है, तो फ्रंट से आप देख पा रहे होंगे कि आप अभी मैं यहाँ पर कलर नहीं कर रहा हूँ ताकि आप खुद से भी समझने की कोशिश करें कि फ्रंट से हमारा दिख क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 एंड ये 3। ये एल शेप का भाग आपका जो फ्रंट से दिख रहा है, एंड ये बीच का दीवार और ये फ्रंट का भाग, ये 3 भाग जो आपका फ्रंट से दिखने वाला भाग है, ये तीनों भाग को हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो ये तीनों भाग को देखने के लिए हमें पता क्या करना है कि टोटल हमारा दिख क्या रहा है, ये लेंथ दिख रहा है एंड ये हाइट दिख रहा है। तो लेंथ एंड हाइट के अनुसार हमने यहाँ पर डायमेंशन पुट किया हुआ है पहले से कि लेंथ हमारा टोटल क्या दिख रहा है 70 mm का, एंड हाइट हमारा क्या दिख रहा है टोटल 50 mm का, यानी कि इस साइज के ब्लॉक में हमारा फ्रंट का पोर्शन आ जाएगा। बात करते हैं साइड की ओर का, तो साइड से जब हम देख रहे हैं वस्तु को, तो साइड से हमें क्या दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, और दूसरा ये जो आपका ये शेप जो दिख रहा है वो शेप ये दिख रहा है। तो साइड से हमें पता चला कि एक ये शेप दिख रहा है, दूसरा ये शेप दिख रहा है, लेकिन उसका डायमेंशन क्या है, तो साइड से देखने पर आप देख रहे हैं कि टोटल ये चौड़ाई दिख रहा है 60 mm का, एंड ऊंचाई भी जो हमें दिख रहा है वो 50 mm का। तो साइड के लिए आप देख रहे होंगे कि टोटल चौड़ाई आपका 60 mm है एंड टोटल ऊंचाई आपका 50 mm है। क्लियर है? अब बात करते हैं टॉप से, तो टॉप से हमें क्या क्या दिख रहा है, तो देखिए 1 2 3 एंड ये कटा हुआ भाग जो है आपका, ये पूरा भाग आपका टॉप से दिख रहा है, 3 भाग टॉप से भी दिख रहा है। तो टॉप से हमें दिखता क्या क्या, एक लेंथ एक विड्थ, एक लेंथ और एक विड्थ। लेंथ हमारा था कितना 70 mm, लेंथ हमने यहाँ पे दिया 70 mm, विड्थ आपका टोटल कितना था 60 mm, विड्थ हमने यहाँ पे टोटल दिया 60 mm, यानी कि ये वाला लाइन जो है वो लेंथ का है, ये लाइन विड्थ का है, ये लाइन हाइट का है और ये लाइन विड्थ का है। ठीक है, फ्रंट के लिए लेंथ एंड हाइट, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा हाइट है। साइड के लिए विड्थ एंड हाइट, ये हमारा हाइट है, ये हमारा विड्थ है। टॉप के लिए लेंथ एंड विड्थ, तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा विड्थ हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने आइसोमेट्रिक को अपने ऑर्थोग्राफिक के ब्लॉक में पुट करने के लिए कि क्या क्या पोर्शन हमारा दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं अपने आइसोमेट्रिक पे फोकस कीजिए, आप गौर कीजिए, सोचिए कि आपको फ्रंट की ओर से अगर इस वस्तु को देखना है, फ्रंट की ओर से अगर आप इस वस्तु को देख रहे हैं तो कौन कौन सा पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जो कि हमने आपको पॉइंट करके अभी बताया 1 2 3। ये फ्रंट से देखने पर यही 3 भाग देख पा रहे हैं, ये भाग को नहीं देख पाएंगे फ्रंट से, क्योंकि ये हमारा साइड का पोर्शन है। ठीक है, फ्रंट से देखने का अर्थ मतलब होता है जो सामने का भाग हम आसानी पूर्वक देख सकें, जो सामने का भाग हम आसानी पूर्वक देख सकें। तो 1 2 एंड ये 3 हमें करना क्या है फ्रंट को दिखाने के लिए, टोटल लंबाई था 70, ये हमारा था 70, ये आपका लेफ्ट पोर्शन, ये आपका राइट पोर्शन। क्लियर है? ये लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट, ये आपका लेफ्ट पॉइंट है, ये आपका राइट पॉइंट है। लेफ्ट पॉइंट से देख पा रहे हैं कि जो भी आपका ये पोर्शन दिया हुआ है 18 mm एंड 18 mm, हम भी क्या करेंगे लेफ्ट पॉइंट से 18 mm पॉइंट करेंगे, उसके बाद 18 mm को पॉइंट करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ होगा 70 mm में ऑटोमेटिक निकलेगा। तो 70 mm के लिए मेरा है टोटल कितना है 70 mm। तो ये दोनों पॉइंट करने के बाद ये जो भाग हमारा बचेगा वो ऑटोमेटिक निकलेगा। इसके बाद इसका हाइट क्या है, तो हाइट आप देख रहे हैं 15 mm, यहाँ से 15 mm पॉइंट कर लेंगे। 15 mm पॉइंट करने के बाद क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट टच नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉ किया। उसके बाद क्या था 18 mm एंड 18 mm, यहाँ से 18 mm हमने पॉइंट किया था, इस पॉइंट से यहाँ एक लाइन लेंगे, यहाँ से 18 mm पॉइंट किया तो इस पॉइंट से एक लाइन लेंगे। दो भाग आप देख पा रहे हैं, एक भाग ये, दूसरा भाग ये यहाँ पर आपको दिख चुका है, दो भाग।
उसके बाद का जो गैप था, ये गैप क्या था हमारा 18 mm का, जो कि 15 mm के हाइट पर से 15 mm के हाइट पर से 18 mm का एक हमें पॉइंट करना है। और ये पॉइंट करने के बाद ये लाइन हमें कहां तक दिया है 50 mm के हाइट का, तो इस लाइन को हमें क्या करना है 15 mm के हाइट तक, 50 mm का जो हमारा हाइट होगा उसी हाइट तक इस लाइन को लेकर चलेंगे। और यहाँ पर ये लाइन जो है इस लाइन को हम हटा लेंगे। तो फ्रंट से दिखने वाला भाग आप देख रहे होंगे, एक ये जो एल शेप का भाग था वो एल शेप का भाग आपका ये है, दूसरा भाग आपका ये बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन, एंड तीसरा भाग आपका ये है वो आपका ये है। तो फ्रंट से जो हमारा दिखने वाला भाग था वो तो हमने दिखाया, लेकिन अब जो हमारा छिपा हुआ भाग है उसे भी हमें दिखाना है, किसके माध्यम से, हिडन लाइन के माध्यम से, है ना। हिडन लाइन को देते हुए छिपे हुए भाग को भी हमको दिखाना है। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर हमारा छिप क्या रहा है। तो फ्रंट से जब आप देख रहे हो बच्चों, तो फ्रंट से देखने पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये तीसरा जो दिखा वो हमने दिखा दिया। अब हमें छिप क्या रहा, आप देख रहे हैं कि इस हाइट के कारण, इस दीवार के कारण आपका ये जो 15 mm का जो ये स्लॉट कटा हुआ है ना, वो स्लॉट आपका इस दीवार के कारण फ्रंट से देखने पर नहीं दिख पा रहा है। तो इसको मेंशन कैसे करेंगे, ऊपर से 15 mm नीचे आएंगे, यहां से 15 mm नीचे आएंगे, और 15 mm नीचे आने के बाद क्या करेंगे, एक हिडन लाइन देंगे। ये हिडन लाइन मैंने आपको बताया भी था पहले क्लास में कि जहां से जो भाग छिपना स्टार्ट होता है और जहां तक जाके छिपता है हिडन लाइन को भी वहीं से। तो आप देखेंगे कि ये जो डायमेंशन है इसका क्या है 16 mm का, 15 mm नीचे आके 16 mm के डायमेंशन में ये पूरा आर पार थ्रू होल है ना। तो हमने क्या किए, यहाँ से 15 mm आए नीचे, और ये 16 mm का जो आपका ये डायमेंशन था इसमें आपका पूरा थ्रू होल के आधार पर हिडन को दर्शाया गया। समझ में आ रहा है कि ये हिडन कैसे पुट किया गया है, ऊपर से 15 mm नीचे आया गया, ऊपर से 15 mm नीचे आया है, और ये दूरी कहां तक पूरा आर पार है, तो आर पार है तो कितने दूरी में 16 mm का, ये हमारा 16 mm का भाग है, इसको हम आर पार इंडिकेट कर दिए। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन था एक्स्ट्रा लाइन को हटा लेंगे। तो फ्रंट के भाग को आप देख पा रहे हो सारे को कि ये जो हमारा फ्रंट का पोर्शन था वो निकल आया। अब हम बात करते हैं साइड के लिए। साइड से हम देख रहे थे तो टोटल क्या दिख रहा था 60 mm का चौड़ाई, ये हमारा 60 mm का चौड़ाई है 60 mm, एंड ये हाइट आपका 50 mm, ये टोटल हाइट आपका 50 mm। 60 mm की चौड़ाई पे क्या किया गया है कि यहां से 15 mm एंड यहां से 15 mm, ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट से भी 15 mm, राइट से भी 15 mm। तो आप देख रहे हो कि फ्रंट के लिए भी हमने यहाँ पे 15 mm का यूज किया था। तो ये फ्रंट के पोर्शन का 15 mm को आप यहाँ फॉलो कर ले, या तो डायरेक्ट नीचे से 15 mm पॉइंट करके एक लाइन को ड्रॉ कर ले। तो ये हमारा नीचे का भाग निकल आया है 15 mm वाला। अब ऊपर वाले भाग में काम करना है, तो ऊपर वाले भाग में आप देख रहे हैं कि जो भी आपका टॉप का जो हाइट है वहां से 15, 30 एंड 15, तो यहां से हम भी पॉइंट कर देंगे 15, 30 एंड 15। 15 जो हमने पॉइंट किया वहां से नीचे कितना आया 15 mm, यहां से हम भी नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उस लाइन को मापेंगे 15 mm, इस पॉइंट से भी नीचे लाइन आएगा वो 15 mm का होगा, इसे इस प्रकार से एंड कर देंगे। बचा क्या, फ्रंट साइड से देखने पर ये बीच का जो हमारा भाग है वो कटकर हटा हुआ दिख रहा है, तो हम भी यहां से इस लाइन को रफ कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि साइड से देखने पर एक और ये दो, यही पोर्शन आपको दिख पा रहा है साइड से देखने पर। आप क्लियर रूप से देख लीजिए कि जो आपका भाग वहां पर दिखाया गया है साइड से, वो भाग हमारा यहाँ दिख रहा है या नहीं। तो क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपका पहला भाग दिखा वो पहला भाग आपका ये है, एंड दूसरा भाग जो दिखा वो दूसरा भाग आपका ये दिख रहा है। यहां तक तो हमने किया कि जो भाग दिखा उसे हमने दिखाया, लेकिन अब साइड की ओर से भी अगर हम
हमारा कुछ पोर्शन छिपा हुआ है तो उस छिपे हुए भाग को भी हम दिखाएंगे। तो छिप क्यों कौन सा पोर्शन रहा है, फ्रंट में आप देखे थे कि सारा पोर्शन दिख रहा था लेकिन ये स्लॉट छिप रहा था। साइड से आपका क्या होगा, अब ये स्लॉट दिख रहा है तो ये स्लॉट आपका छिप रहा है। कितने दूरी पे छिप रहा है, तो ये राइट साइड के कॉर्नर से 20 mm की दूरी तक में आप देख पा रहे हैं कि ये दूरी क्या दिखाया गया 20 mm एंड इसका हाइट जो था 15 mm की दूरी में। तो राइट साइड का आपका ये पॉइंट है, यहां से 20 mm पॉइंट करेंगे और 20 mm पॉइंट करने के बाद क्या करेंगे, एक हिडन लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि ये जो स्लॉट हमारा इस साइड से देख रहे थे तो इस मोटाई पे जो हमारा स्लॉट कटा हुआ था वो स्लॉट नहीं दिख पा रहा था। तो कितने दूरी में, 20 mm के दूरी में कितना नीचे तक ये स्लॉट था, तो स्लॉट जो इसका थिकनेस था उसका पूरा नीचे तक में आर पार किया हुआ है, यानी कि ये अगर 15 mm है तो ये 15 mm तक ही हमें दिखाना होगा। कितने दूरी में जाएगा 20 mm का, तो यहाँ से हमने 20 mm पॉइंट किया और पूरे 15 mm की दूरी में हमने दिखा दिया इसे। तो साइड व्यू भी आप देख रहे होंगे कि साइड व्यू भी आपका कंप्लीट हो गया है, जो दिखा उसे भी दिखाया एंड जो छिपा हुआ भाग था उसे भी हमने दिखा दिया। अब बात करते हैं टॉप के लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप की बात करते हैं तो टॉप के लिए हमने आपको बताया कि टॉप जो होता है हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है और टॉप का फोकस भी आप जब भी कीजिए कोशिश कीजिए कि फ्रंट की ओर से कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फ्रंट की ओर से करेंगे तो टॉप के लिए देख रहे हैं हमें टॉप के लिए चाहिए क्या, टोटल लंबाई एंड टोटल चौड़ाई। ये आपका टोटल लंबाई और ये टोटल चौड़ाई। तो लंबाई वाले भाग में देखिए ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है, ये 18, ये भी 18 और ये 18। तो नीचे भी आप देख रहे होंगे फ्रंट में ये 18, ये 18 एंड ये 18। तो इसी तीनों पॉइंट को आप फॉलो कर लें, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमने निकाल लिया। अब आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से चलने के बाद जो 18 mm जो हमने पॉइंट किया था 18 mm, उस 18 mm से 20 mm का अंदर में चौड़ाई के भाग की तरफ में एक लाइन दिया हुआ है। तो हमने क्या करेंगे, इसी पॉइंट से यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दूरी क्या था 18 mm का, तो यहां से 18 mm का एक लाइन चलेंगे और ये दूरी 18 mm का। अभी हम कर क्या रहे हैं, तो टॉप से देखने का काम कर रहे हैं। टॉप से हम देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, यहां तक हमने आया, यहां के बाद फिर 18 mm, तो यहां के बाद फिर से 18 mm और ये 18 mm का क्या किया गया है, पूरे एक लाइन किया गया 60 mm की दूरी में। ये तो आपका 60 mm का पोर्शन था, यहाँ पर क्या किया गया है, ये पूरा एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पोर्शन हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये तो पोर्शन था ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब क्या करना है, ऊपर का जो भाग था 16 mm का, ये जो 16 mm का भाग था 16 mm का, इसमें क्या किया गया है 15, 30, 15। तो यहां से क्या करेंगे 15 एंड यहां से 30 एंड 15, तीनों को डिवाइड किया हुआ है, यहां से हम डिवाइड कर लेंगे 15, ये आपका 30 एंड ये 15। तो ऊपर से जब देख रहे हैं आप, तो ऊपर से देख रहे हैं तो ये 3 भाग आपको दिख रहा है, जो कि 1, 2, 3 भाग ये आपका हो गया। और ये जो चौथा भाग दिख रहा है इसमें 20 mm का जो स्लॉट कटा हुआ है आर पार, तो स्लॉट को आर पार दिखने के लिए हमें करना क्या होगा, इस लाइन को यहां से हटाना होगा। तो इस लाइन को हम यहां से हटा देंगे। तो अब देख रहे हैं कि टॉप से जो हमारा दिखा हुआ भाग था, टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग था, वो भाग भी हमारा यहाँ पर आसानी पूर्वक देख चुका है। क्लियर है, देख लीजिए एक बार फिर से। टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग था वो टॉप का भी भाग यहाँ पर दिख चुका है। टॉप से हमारा कोई भी हिडन लाइन का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो कोई भी हमारा पोर्शन छिप नहीं रहा है, इसलिए टॉप में हम कोई भी हिडन लाइन का यूज नहीं करेंगे। फ्रंट से हमने देखा था तो फ्रंट से एक हिडन का यूज किया गया था जो कि वो छिप रहा था, यहाँ पर हमने एक हिडन यूज किया है। एंड साइड से देखने पर जो हमारा एक हिडन इसका यूज किया गया था, जो कि एक हिडन इसका यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, जो टॉप के बगल से जो बनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं, एक लाइन इधर से ड्रॉ करेंगे एंड एक लाइन इसका चौड़ाई के डायमेंशन को फॉलो करते हुए। अब यहां से हम
ये, ठीक है। होता क्या है कि जो भी पोर्शन से आप साइड की बात अगर करें तो साइड से जितना भी आपका वर्टिकल लाइन उठा है वो जाकर टॉप में हमारा टैली करना चाहिए। अगर टॉप में टैली नहीं करेगा तो या तो हमारा साइड व्यू गलत है या तो टॉप व्यू गलत है। आइए हम उस चीज को देखते हैं टैली करके। तो सबसे पहले ये पोर्शन को आप पहचानिएगा। ये जो पोर्शन था, ये पोर्शन, वो पोर्शन किसका दिख रहा था? इस पोर्शन का। यही पोर्शन जो है आपका टॉप में ये पोर्शन दिख रहा है। यानी कि यहां से जब हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट करके, तो ये लाइन हमारा जाके किस पोर्शन को टैली करेगा? ये वाले पोर्शन को, ठीक है। ये वाले पोर्शन को यहां से टैली करेगा। ये ध्यान दीजिएगा कि इसको आप हिडन ना मान लें। दूसरा क्या है, ये पॉइंट को यहां से उठाएंगे, ये पोर्शन जाके आपका किसको टैली करेगा? ये पोर्शन आप देखिए इस पोर्शन को टैली कर रहा है। क्लियर है? तीसरा आप देखेंगे कि ये जो आपका 20 यहां से 20 mm लेने के बाद जो ये आपका हिडन उठा था, तो 20 mm का जो दिखाया गया था वो हिडन आपका किसके लिए था? इस पोर्शन के लिए। यही पोर्शन का जो था हिडन हमने साइड में शो किया था। और ये पोर्शन देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो भी लाइन हमने उठाया वो लाइन एक दूसरे से जाके टैली कर रहा है। तो आप भी इस आइसोमेट्रिक को घर में बैठे पहले आइसोमेट्रिक को बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आइसोमेट्रिक में जो भी हमने आपको 3 स्टेप में सेट स्क्वायर बताया था सेट करने के लिए, सिर्फ वही 3 स्टेप से सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और ये पूरे आइसोमेट्रिक को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आइसोमेट्रिक में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप इस आइसोमेट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक बार बिना देखे ऑर्थोग्राफिक बनाने का कोशिश करें कि आप ऑर्थोग्राफिक समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। अगर आप समझ गए होंगे ऑर्थोग्राफिक को तो आप आसानी पूर्वक ड्रॉ कर लेंगे। अगर कहीं समझने में कठिनाई हुई होगी तो आप फिर से वीडियो को प्ले करके आप अपने ऑर्थोग्राफिक को समझ सकते हैं, फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ तक आपको समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कहीं कोई कठिनाई हुई हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कहाँ पर परेशानी हो रही है समझने में। ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं तक रहने दूंगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।